हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बढ़िया बात बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में अकाल पड़ गया। बिल्कुल भी बारिश नहीं होता था, खेती नहीं होती थी और खाने को नहीं था। ऐसे ही कितना दिन चला। लोग खाने के लिए तड़पते रहे, भूख में लोग मरते रहे। तो जो राज्य के जो राजा थे, उन्होंने खाना दिया, जितना भी था भंडार में लोगों को बांटा, खाना दिया। लेकिन कितना दिन देंगे? बारिश नहीं होगा तो कितना दिन अनाज चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसके बाद राजा क्या बोले कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी बूढ़ा बूढ़ी लोग हो गए हैं, उनको मार दो। उनका कोई काम नहीं है तो उनको मार दो, क्योंकि वो लोग खाली खाली बैठ के खाना खाते हैं। तो राजा का आदेश था, तो जितने भी राज्य में बुजुर्ग थे, बूढ़े बूढ़े लोग थे, उनको मार दिया गया। एक घर में एक दादा और पोता रहते थे। वो जो पोता है वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और दादाजी भी पोते को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दोनों के अलावा और कोई नहीं था उनके इस दुनिया में। तो क्या हुआ ना, वो जो पोता था वो दादाजी को कहीं छुपा लिया और बोला नहीं, वो मर गए हैं, वो अभी नहीं है। वो मतलब अकेले रहते हैं थोड़े दूर में, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। सबको लगा हाँ मर गए होंगे। तो कुछ दिन के बाद राजा अनाज बांटे खेती करने के लिए, लोगों को दिए। बोले इसको लेके खेत में डालो और हल चलाओ, ताकि खेती हो जाए। बारिश होगा तो खेती अपने आप होगा पौधा। लोग लाए, लेकिन तभी भूख इतनी थी तो लोग उसको खेत में नहीं डाले, लोग उसको बना के खा लिए। कोई भी नहीं डाला, क्योंकि भूख के मारे कौन खेत में जाएगा? भूख जब लगती है, भूख तो संभाल नहीं हो सकता है, तो क्या करे, खा लिए लोगों ने। तो जब राजा पूछे डाल दिए ना? हाँ डाल दिए। तभी बारिश आया। जब एक बार बारिश हुआ तो राजा बोले अभी जाके सब हल चलाओ, ताकि जो भी खेत में डाले हैं वो अनाज फिर उगेगा। तो सब जाके खेत में हल चलाए। लेकिन जो पोता था, जो दादाजी और जो पोता था, उसके दादाजी उसको बोले तू खेत में हल मत चला, तू जाके रास्ते में हल चला। क्यों? पोते ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो उसके दादाजी बोले तू जाके खेत में बिल्कुल भी हल मत चलाना, तू रास्ते में ही चलाना। जिस रास्ते में लोग आए थे, जिस रास्ते में लोग आते जाते रहते हैं, उसी रास्ते को तू हल चला ले। तो पोता उसी तरह ही किया, गया रास्ते में ही हल चलाया। लोग उसको देख के हंसने लगे कि ये पागल हो गया है क्या, रास्ते में हल चला रहा है। रास्ते में कौन हल चलाता है? जाके खेत में हल चलाना चाहिए। तो बारिश जब हुआ ना, तो खेत में एक भी अनाज नहीं उगा, क्योंकि खेत में तो अनाज किसी ने डाला ही नहीं था। लेकिन रास्ते में जो हल चलाया था पोता ने, तो रास्ते में जितने भी अनाज थे, जितने भी अनाज गिरे थे, सारे पौधे उग गए। ये बात राजा को पता चली, तो राजा ने उसको बुलाया दरबार में। फिर राजा पूछे ये कैसे तुमको पता चला कि रास्ते में हल चलाना है? ये जो दिमाग है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, कहाँ से ऐसे सीखा? तो वो झूठ नहीं बोला। वो बोला राजा जी, मेरे दिमाग में ये नहीं आया था, ये मेरे दादाजी मुझे बोले थे। मेरे दादाजी बोले कि जितने भी अनाज है सब लोगों ने खा लिया है, किसी ने खेत में डाला ही नहीं, तो अनाज उगेगा नहीं। लेकिन जब लोग लेके आ रहे थे तो कुछ ना कुछ दाना, जो अनाज है, वो तो रास्ते में गिरा ही होगा ना। उसी को अगर हल चलाते हैं तो वो अनाज फिर पौधा बन जाएगा। ये मुझे मेरे दादाजी बोले थे। लेकिन राजा जी, मेरे दादाजी को मत मारिएगा, मैं दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। तभी राजा को समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उम्र में भी बड़े हैं और वो दुनियादारी ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज है। तो तभी पता चला कि हाँ सही में राजा ने गलती की थी, और तभी से ऐसा काम कभी नहीं होगा। राजा ये बोले कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको उतना सम्मान देना चाहिए, उनकी तजुर्बे को मानना चाहिए, जो बोलते हैं उनकी बात माननी चाहिए और वैसा ही करनी चाहिए। और फिर खेती हुआ, जो भी हुआ धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया। तो इसीलिए आपके घर में भी कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सम्मान करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। कभी कभी हमें ये लगता है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, ये तो अभी कुछ नहीं जानते, इस ज़माने के बारे में हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा ये क्या जानेंगे, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं ना। लेकिन ऐसे मत बोलिएगा,
क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।